हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग ऑपरेटर चैनल। माय नेम इज आयुष सिंह एंड आज हम करने वाले हैं बैंक निफ्टी की प्री मार्केट एनालिसिस फॉर 9th जुलाई। सो लेट्स गो। आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया, तो पहले थोड़ा उसको एनालाइज करते हैं, देन चलते हैं कल मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। सो लेट्स गो। सो बेसिकली दीज आर द ट्रेड्स दैट वी टुक ऑन 8 जुलाई बाय यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। ओके ठीक है, तो 1 मिनट सेक्चर्स, ठीक है। So the question is why did we took the sell side trades? क्या रीजन था उन सारे ट्रेड्स का लेने का? सो बेसिकली अगर जिनको एसएमसी आती होगी उनको ये दिख रहा होगा कि दिस इज अ 5 मिनट बॉस स्वीप। एंड जब भी बॉस स्वीप होता है तो सबको पता है द टारगेट इज रीसेंट स्विंग हाई, द फर्स्ट टारगेट, एंड द सेकंड टारगेट इज द पूरे स्विंग का क्या बोलते हैं 50%। सो प्राइस कंटिन्यू द स्ट्रक्चर्स एंड वी कंटिन्यू द मार्किंग्स, सिंपल। एंड अगर बात करी जाए कि अगर सारे सेटअप्स पे आज लोग ट्रेड करते हैं, सो द ऑलमोस्ट वी गो एक कंडीशन में हमने एसलेट करा है, ठीक है, एक जगह पर। एंड दूसरे जगह पर हमने, अगर इसको आप कह लो कि अगर ऑलमोस्ट टारगेट पे है, तो जिन्होंने पार्शियल बुकिंग कर लिया हो या ट्रेलिंग कर लिया हो तो उसके लिए बेस्ट है, एल्स मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी मान करके चल सकता हूँ। एंड इस केस में जैसे हमारा एसएल बढ़ा है तो ऑफ कोर्स बाइंग पॉसिबल नहीं है, तो ये सेलिंग के लिए। सो अगर बाइंग के परस्पेक्टिव से देखूं तो 1 2 3 और 4 ट्रेड्स हमारी अच्छी गई हैं। टोटल ट्रेड थी बाइंग के लिए 1 2 3 4 5 6, 6 में से 4 ट्रेड्स हमारी अच्छी गई हैं। सो द विन रेशियो इज गुड एंड द रिस्क रिवॉर्ड इज ऑल्सो गुड। एंड और भी चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो फिर मतलब लाइक चीज़ें ठीक है। अब मैंने जो चार्ट्स है 5 मिनट्स के, 50 मिनट्स के, ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर कर रखे हैं। सो वहाँ से आप देख सकते हो एंड वाई द रीज़न मार्केट का सेल आने का, बुलिश जाने का, वो लाइक आपको ऑलरेडी पता ही है। सो लेट्स कंटिन्यू करते हैं 9th जुलाई के एनालिसिस के लिए। सो स्टार्टिंग विद द डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एज वी कैन सी दिस गाइस की कैंडल की इनसाइड बार कैंडल हमारे को यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। So in the scenarios, what we can see, there are two candles जिसमें हमें bearish मिला था and bodies भी closing हुई थी। But जो थर्ड कैंडल है ये भी expected था bearish जाएगा, but expected था कि ये इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, but उसने लो ब्रेक नहीं करा है। So that means जो हमारा 5th जुलाई का हाई एंड लो है, जो भी हमारे 5th जुलाई की हाईज एंड लोज हैं, इसका हाई एंड इसका लो, ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ठीक है। और जिधर भी आपको ब्रेकआउट दिखेगा उस साइड का ट्रेंड भी आपको मिलता हुआ दिखेगा, अगले दिन उससे लाइक ट्रेंड कंटिन्यू भी होगा। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑफ कोर्स बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहे। अब द रीजन व्हाई कि डायरेक्ट टाइम फ्रेम में बेरिश ट्रेंड क्यों कंटिन्यू रहेगा, सो व्हाट वी कैन सी इन द वीकली चार्ट्स, जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीक हमको बेरिश कैंडल बनती हुई दिख रही है और मंडे से आपको सेलिंग स्टार्ट होता दिखी है। एंड ये प्रीवियस हाई हमारा स्वीप हो चुका है जैसे कि हमने एक्सपेक्ट करा था। एंड आई कैन एक्सपेक्ट अब बेरिश कैंडल जो इसके लो को ब्रेक करता हो दिखे, इस कैंडल के लो को ब्रेक करता हो दिखे। सो एट द एंड फ्राइडे तक हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई कि क्या इसने ब्रेक करा नहीं करा, इनसाइड बार ही रह गया, तो चलो वो बात है। बट एक बड़ा वीकली बाय से हमें, वीकली ट्रेंड से हमें एक चीज़ पता चल गई कि इस वीक सेल ऑन राइज वाली मार्केट रहने वाली है हमारे लिए, एंड डेली में हम लोग मोस्टली बेरिश कैंडल को बनते हुए देख सकते हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स अगले दिन का भी बेरिश बाइस हो गया हमारा। देन ये जो हमारे क्रूशियल लेवल्स हो गए, सिग्निफिकेंट लेवल्स हो गए, प्लस हमें ना प्रीवियस वीक के हाइज एंड लोज भी मार्क करना बहुत जरूरी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो स्वीप होते हैं तो वी कैन प्ले अ गुड ट्रेड्स ओवर देयर। तो ये जो वीक हाइज एंड वीक लोज है ना प्रीवियस वीक के, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो जिस साइड पे आपको स्वीपिंग होते दिखेंगे ना उस साइड आप प्ले आउट बहुत अच्छे खासे ट्रेड्स उठा सकते हो। जैसे आपका एक स्ट्रक्चर चॉच होगा ना, जैसे रिसेंट स्विंग हाई ब्रेक होगा, चाहे ऊपर हो नीचे हो, देन आपको अच्छे खासी ट्रेड्स मिलते हुए देख सकते हैं। तो ये एक वीकली हाई हमें मार्क करना बहुत जरूरी था। ओके, देन लेट्स शिफ्ट डाउन टू द 50 मिनट स्ट्रक्चर्स। एंड 50 मिनट स्ट्रक्चर्स में हमें क्या दिख रहा है, द ट्रेंड इज बुलिश इन द 50 मिनट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हाई राइज एंड हाई लोज इंड्यूसमेंट यहाँ पे बना हुआ है, बॉस स्वीप हो रखा है, अभी क्लोजिंग यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट देन एक नया इंड्यूसमेंट बना था, देन उसके बाद से मार्केट ने इंड्यूसमेंट फिल किया तो एक काउंटर ट्रेंड एंट्री थी, एंड डायरेक्टली हमारे पीओई तक प्राइस आके रिवर्स करा है। अब
इस केस में थोड़ी कंफ्यूजन ये आई है, प्योरली से प्राइस रिएक्ट तो करा बट क्योंकि अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में इस एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो रिसेंट स्विंग हाई है ही नहीं, क्योंकि ये सिंगल मूव है। कि हम तो कुछ चेंजेस करें हैं जो कि मैंने ऑलरेडी चार्ट्स में शेयर कर रखा है टेलीग्राम के अंदर, सो आप देख सकते हो, बट स्टिल वी आर इन अ बुलिश ट्रेंड। देखो 50 मिनट्स के अंदर नोट करने की बात यह है कि वी आर स्टिल इन अ 50 मिनट्स बुलिश ट्रेंड। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू, इसको लिखना भी बहुत जरूरी है। व्हाट वी कैन सी, पहली चीज, प्रीवियस वीक हाई गॉट स्वीप, ठीक है। दूसरी चीज, एक्सपेक्टिंग बेरिश कैंडल दिस वीक, कैंडल on weekly time frame. Third, expecting bearish bias in daily as well. ठीक है। अब जो क्रूशियल लेवल्स मैंने बताए, मार्क फोर्थ, मार्क प्रीवियस PWH and PWL as important level. Then marked अब इससे कंक्लूजन पहले क्या चीज है कि ये जो हमने एरियाज मार्क करे इसके अंदर आपको करना क्या है। इफ स्वीप्स प्ले इन काउंटर, if breaks and then breaks the recent swing, okay, counter trend की तरह हम लोग play out करें। Then let's shift down to 6 minute structures। 15 I'm as bullish, 15 I'm bullish है, ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस रिएक्ट भी करा है, बट play with small lots and bullish side until trend changes और, है ना। हम्म, 5 में भी हमारा बुलिश चल रहा है, तो प्ले bullish until ये तो सेवेंथ। 1 मिनट का शिफ्ट भी हमारा बुलिश चल रहा है, अंटिल टॉर्चेस से। ओके, सो ये चीज हमने सीख ली। सो अब कंक्लूजन इन सारी इन जो स्ट्रक्चर्स मैपिंग है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि ये शॉर्ट टर्म बाइंग है, शॉर्ट टर्म बाइंग है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट फॉल फ्रॉम बॉस स्वीप्स और unmitigated इन 15 M टाइम फ्रेम की बात करो मैं, ये चीज might be a contraction, contraction mode। हम्म, ये चीज क्लियर हो गई हमारी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग।
तो हमें क्या प्ले करना चाहिए? शॉर्ट टर्म बाइंग एंड वी कैन एक्सपेक्टिंग फॉल बॉसी पर मिनट पीआईज इन 5 to 10 टाइम फ्रेम। तब तक जब तक लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर चलते जाएंगे, चलने देना। एंड जैसे आपको बड़े टाइम फ्रेम के किसी इन दो एरिया से अगर आपको कुछ रिएक्शन मिलता है तो लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर चेंज करके बेरिश चले जाना। तो ये चीज़ तो मैं कहूँगा। देन लेट्स टॉक अबाउट द एफ आईज एंड डी आईज। एफ आईज ने नेट नेट बुलिश गए हैं। जो प्रोस हैं वो गए हैं नेट बेरिश, और क्लाइंट गए हैं नेट बुलिश। ओके, सो जो क्लाइंट और जो एफ आईज हैं वो एक ही डायरेक्शन में हो गए हैं। बट जो एफ आईज है वो लाइक अच्छी खासी पोजीशन के साथ, तीनों अच्छी खासी पोजीशन के साथ एग्रेसिव है। सो क्योंकि अगर क्लाइंट के पैसा बनता है तो मोस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि कल गैप अप हो, कल मार्केट गैप डाउन खोले या साइडवेज खोले, तो ये बेटर रहेगा। एंड तब थोड़ा डीके करा के प्राइस ऊपर भागे और रिटेलर्स के एसएल्स को उड़ाए। उस एसएल्स को उड़ाने के बाद से मार्केट फॉल करे तब मेरे को मजा आएगा। या तो ट्रेंड लाइन स्वीप होना चाहिए, अनमिटिगेटेड पीओई से प्राइस रिएक्ट करना चाहिए, बहुत स्वीप से प्राइस रिएक्ट करेगा, देन मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। यस, प्राइस इज रिएक्टिंग एंड देन मार्केट बेरिश चला जाएगा। सो एफ का डेटा ऐसा है, बट थोड़ा अनडिसीजन वाला सीन है। तब भी इसको मैं अवॉइड करके चल रहा हूँ क्योंकि आज एक कंडीशनल कैंडल भी बन रखी है, बट नो इश्यूज। ओके, एक और चीज आपको जानने की जरूरत है। न्यूज क्या बोलते हैं, 23 तारीख को है शायद, हाँ 23 जुलाई को बजट डे है। सो मार्केट प्रिपेयर हो रही है। पहली चीज, बड़े प्लेयर्स हैज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हैजिंग पोजीशन सब बहुत डलना स्टार्ट होंगी। आपको ऑल वाई पुट वाई में देखना कि बहुत तगड़े रिएक्शन होने दिखेंगे, और कट टू कट मार्जिन चलेगा जब तक 23 जुलाई नहीं आता। तो ये एक न्यूज़ है। प्लस कुछ 3-4 इवेंट्स भी हैं। पहला इवेंट है शायद 11 तारीख को, राइट? 8, 9, 10, 11, यस, थर्सडे को एक इवेंट है हमारा, और एक 12 तारीख का भी है। 2 दिन हमारे इवेंट्स के लगते हुए दिख रहे हैं। तो ये इन दोनों मूव हमें थोड़ा प्राइस मूव करता हुआ दिख सकता है। सो पहला है इन्फ्लेशन रेट और दूसरा है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इन्फ्लेशन रेट पहला वाला 11 तारीख को है अमेरिका का, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इन्फ्लेशन रेट दो जो बाद में आएंगे वो इंडिया के। तो ये 3 डेट्स बहुत अभी इंपॉर्टेंट है अभी इस वीक के लिए, तो ये दो इंपॉर्टेंट है, वो तो बात की बात है। और कुछ है क्या मैंने इसमें डाला? नहीं। सो यही सारे सिनेरियोज है। आप अब कंक्लूजन ही निकल के आएगा, प्ले विथ एंड विथ स्मॉल लॉट साइज इन बुलिश एंड in bearish you can play with मीडियम। मतलब लाइक ऐसा नहीं कि अगर आपने 10 लेते तो हाफ हाफ से कर सकते हैं, नहीं हाफ भी नहीं, हाफ तो क्योंकि हम लोग उसके लिए कर रहे होंगे, फुल पोटेंशियल के साथ नहीं जाएंगे बेरिश के लिए, क्योंकि अभी कल का दिन थोड़ा कंडीशनल सा रहेगा। वो हमें कल ही जो जो मैंने सिग्निफिकेंट लेवल्स मार्कआउट कर रखे हैं ना, उनसे प्राइस बहुत चांसेस, बड़े चांसेस है कि प्राइस स्वीप करके बहुत अच्छी खासी रिवर्सल्स हमें वहाँ पे देख सकते हैं, राइट? और बेरिश एक्सपेक्टेड है कल भी, तो हाँ इसके लिए डन। ये दो चीज़ है, बाकी लाइव मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय।